नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह लगाना होगा सख्त लॉकडाउन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी तक उठाए गए कदम असरदार साबित होते नहीं दिख रहे हैं। हर दिन केस में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सख्त लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बच गया है। ऐसा ही कुछ दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का भी मानना है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। जो है एनडीटीवी से बात करते हुए रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर सीमा तक फैल चुका है और सख्त लॉकडाउन की जरूरत है, जैसा पिछले साल मार्च में लगाया गया था, खासकर उन इलाकों में जहां पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई ने कोरोना के कारण रद्द 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई नीति का ऐलान। जून में आएंगे नतीजे। सीबीएसई ने जो है कोविड-19 की वजह से रद्द की गई 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक विषय में 20 अंक अंतरिम मूल्यांकन और 80 अंक सत्र के दौरान हुई परीक्षाओं पर आधारित होंगे। जानकारी के अनुसार परीक्षा के परिणाम इसी साल जून में घोषित किए जाएंगे। कोरोना वायरस के जो है बेहताशा बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अप्रैल माह में ही कक्षा 10वीं की जो है परीक्षाएं स्थगित करने की फैसला की घोषणा की थी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था। इस बैठक में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। कोविड-19 मामलों में आए उछाल को देखते हुए यह कदम उठाया गया था। यह परीक्षा मूल रूप से मई और जून में आयोजित होने वाली थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जो है छात्रों की भलाई सरकार के लिए सर्वोत्तम प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेकाबू होते कोरोना को रोकने गोवा में सख्त हुई पाबंदी, 4 दिन का मिनी लॉकडाउन। गोवा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि 3 मई सुबह 6 बजे से 10 मई सुबह 7 बजे तक राज्य में पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कोरोना जो है पाबंदियों से जरूरी सेवाओं को बाहर रखा गया है। जो है 4 दिनों की जो है इस पाबंदी के दौरान राज्य में जो है कसिनो, बार, खेल परिषद, जिम, स्कूल, कॉलेज और साप्ताहिक बाजार बंद रहने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि गोवा में जो है शनिवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2303 नए मामले सामने आए थे, जबकि 54 लोगों की मौत हुई थी। जो स्वास्थ्य सेवा जो है निर्देशक की ओर से जारी नियमित बुलेटिन के मुताबिक राज्य में संक्रमितों की संख्या जो है 93,355 पर पहुंच गई है और 1222 लोग की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बेकाबू कोरोना। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 50 देशों में कुल 3,91,000 मरीज बढ़े, लेकिन अकेले भारत में ही 3,92,000 नए केस सामने आए हैं। रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कितना अधिक है, इसका अंदाजा लगाना है तो इन ताजा आंकड़ों को देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर के 50 संक्रमित देशों को मिलाकर 3,91,000 जो है लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि अकेले भारत में ही 3,92,400 जो है 59 मरीजों की पहचान हुई है। मतलब 50 देशों के टोटल केस से भी 1,000 ज्यादा मरीज भारत में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 2 राहत की खबर सामने आई है। पहली यह है कि पिछले दिन के मुकाबले में जो है पिछले 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या में 9,000 जो है 555 की कमी देखी गई है। वही जो है पिछले दिन मिले जो है 4,02,014 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो पिछले 24 घंटे में घटकर 3,92,459 पहुंच गया है। वही दूसरी तरफ जो है पिछले 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। यहाँ जो है 3,684 मरीजों ने दम तोड़ा है। वही ब्राजील में मरने वालों की संख्या 2,278 रही है। तीसरे नंबर पर अमेरिका रखा है। यहाँ पे पिछले 24 घंटे में 661 लोग की जान गई है। वही पिछले 24 घंटे में रिकवरी के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है भारत। पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट में फंसे राज्यों को मोदी सरकार की बड़ी मदद। राज्य आपदा राहत कोष के लिए जारी किए 8,873 करोड़ रुपए। कोरोना संकट में फंसे राज्यों की मदद के लिए केंद्र आ गया है। सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष के लिए दी जाने वाली राशि की पहली किस्त का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, जो करीब जो है 8,873 करोड़ रुपए है। फिलहाल यह राशि अभी तक जून के बाद दी जाती थी। इसके साथ ही इसकी भी इजाजत दी गई है कि सभी राज्य दी गई इस राशि में से 50% राशि का इस्तेमाल कोरोना संकट से निपटने से जुड़े जो इंतजामों पर खर्च कर सकते हैं। राज्यों को यह राशि गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद जो है वित्त मंत्रालय ने जारी की है।